दोस्तों वंश मीडिया क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चेस्ट पीएवी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चेस्ट पीएवी अपन क्यों करते हैं, क्या इसके इंडिकेशन है, क्या इसकी पेशेंट पोजीशन है, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि दोस्तों आपको DRT DMLT समझ ये सभी क्लासेज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं चेस्ट पीएवी की फुल फॉर्म क्या है। तो चेस्ट पीएवी की फुल फॉर्म है चेस्ट पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। होता क्या है दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चेस्ट एपी व्यू की स्टडी की थी। उसमें क्या होता है, पेशेंट को एपी पोजीशन में खड़ा करते हैं। एपी पोजीशन के अंदर जो रेडिएशन थी वह एंटीरियर पार्ट से तो इंटर हो रही थी और पोस्टीरियर पार्ट से बाहर निकल रही थी, इसलिए उस व्यू को अपन क्या बोल रहे थे, चेस्ट एपी व्यू। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब चेस्ट पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को अपन पीए पोजीशन में खड़ा कर देते हैं। इसके अंदर जो पेशेंट का फेस होता है वो तो आपके IR जो इमेज रिसेप्टर या कैसेट है उधर होता है, और पीछे आपकी होती है एस रे ट्यूब। जो रेडिएशन होती है वो आपके पोस्टीरियर पार्ट से इंटर होती है और एंटीरियर पार्ट से बाहर निकलती है। ठीक है, इसलिए इस व्यू को अपन बोलते हैं चेस्ट पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू या चेस्ट पीए व्यू बोला जाता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है इसके अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो बात कर लेते हैं, जो जितने भी अपन चेस्ट के एक्सरे करते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो व्यू किया जाता है वो आपका चेस्ट पीए व्यू होता है। ठीक है, द चेस्ट पीए व्यू इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोजेक्शन ऑफ ऑल इन चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन। जितने भी चेस्ट के अपन एग्जामिनेशन करते हैं उसके अंदर मोस्ट कॉमन जो व्यू किया जाता है वो चेस्ट पीए व्यू होता है। ठीक है, सबसे पहले अब इसमें बात कर लेते हैं एनाटॉमी ऑफ चेस्ट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया इंट्रोडक्शन, सेकेंड अपना हो गया एनाटॉमी ऑफ चेस्ट। ठीक है दोस्तों, चेस्ट की एनाटॉमी के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है, द थोरेसिक केज इज आल्सो कॉल्ड द चेस्ट कैविटी। जो थोरेसिक केज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं। ठीक है, थोरेसिक केज मेड बाई एंटीरियर में तो स्टेनम से बनी होती है, पोस्टीरियर में 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से और लेटरली के अंदर 12 पेयर रिब्स से बन जाती है। ठीक है, जो आपका थोरेसिक केज होता है वो सामने वो बना होता है स्टेनम से, पीछे बना होता है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से और साइड में बना होता है लेटरली बना होता है 12 पेयर रिब्स के। ठीक है, जो थोरेसिक केज होता है उसके अंदर हार्ट, लंग्स, ग्रेट वेसल, इसोफेगस और ट्रेकिया उसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, जो रिब्स होती है वो प्रोटेक्ट करती है आपके हार्ट और लंग्स को। जो आपके डायफ्राम होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के इन्फीरियर में, मतलब इन एक होता है आपकी टर्म इन्फीरियर, दूसरी होती है सुपीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे, सुपीरियर मतलब होता है ऊपर। जो डायफ्राम होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के इन्फीरियर मतलब थोरेसिक कैविटी के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द लंग्स आर कनेक्ट टू द ट्रेकिया। जो लंग्स होते हैं वो जो ट्रेकिया होता है उससे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, मानव के अंदर 2 लंग्स पाए जाते हैं, इसके अंदर राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। जो राइट लंग्स होता है उसके अंदर 3 लोब पाई जाती है, अपर लोब्स, मिडल लोब्स एंड लोअर लोब। जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें 2 लोब्स पाई जाती है, अपर लोब्स और लोअर लोब। इसके अंदर मिडल लोब नहीं पाई जाती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका इंडिकेशन। तो इंडिकेशन के अंदर आपको सबसे पहले बताना है प्लूरल इफ्यूजन, चेस्ट पेन, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, चेस्ट इन्फेक्शन, डिस्पीनिया, लंग्स कैंसर। इसके अंदर जो खांसी है, फीवर है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिकेशन के अंदर सबसे पहले आपको बताना होता है यदि किसी पेशेंट के प्लूरल इफ्यूजन है वो देखना है तो आप चेस्ट पीवी करवाते हैं। चेस्ट पेन हो रखा है पेशेंट के तो भी आप चेस्ट पीवी करवाएंगे। निमोनिया हो रखा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है, टीबी हो रखी है पेशेंट के, चेस्ट इन्फेक्शन हो रखा है, डिस्पीनिया है, ठीक है, लंग्स कैंसर है, उसके लिए भी अपन क्या करवाते हैं, चेस्ट पीएवी करवाते हैं। इसके अलावा जब भी मेडिकल बनवाते हैं ना अपन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, तो उस दौरान भी अपन क्या करवाते हैं, चेस्ट पीएवी करवाया जाता है। ठीक है, जैसे जो RAS SI की भर्ती होती है उसके अंदर जो भी चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनका जब मेडिकल होता है उसके अंदर चेस्ट पीएवी अपन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आ जाता है पेशेंट प्रिपरेशन।
तो सबसे पहले आपको बताना होता है रिमूव आर मेटेलिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम चेस्ट एरिया। चेस्ट एरिया आसपास के जितने भी प्रकार के जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, चेन वगैरह, सभी को आपको रिमूव करवा देना है। रिमूव क्लॉथ एंड प्रोवाइड हॉस्पिटल गाउन टू पेशेंट। पेशेंट के कपड़े होते हैं उसको रिमूव करवा देना है और पेशेंट को आपको हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। एक्सप्लेन वूल प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में आपको समझाना है। चेक द प्रेगनेंसी स्टेटस इन फीमेल्स। जो फीमेल्स पेशेंट आए, ठीक है, उसके अंदर आपको प्रेगनेंसी जो स्टेटस है वो चेक करना है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके एक्सरे नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फीटस होता है वो रेडिएशन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यदि उसको रेडिएशन लग जाती है तो उसके अंदर कोई ना कोई विकृति हो सकती है। इसलिए जो भी प्रेग्नेंट वुमेन आती है उनके एक्सरे नहीं करने चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर जो पेल्विक एरिया होता है उसको लेड एप्रिन से कवर करके फिर उनके एक्सरे आपको करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना टीच ए पेशेंट हाउ टू फुल इन एंड होल्ड ए सेकंड फुल इंस्पायरेशन। पेशेंट को आपको बताना है कि आपको सबसे पहले श्वास अंदर लेना है, उसके बाद में आपको रोकनी है। ऐसा आपको जो पेशेंट है उसको आपको सिखाना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट पोजीशन। तो इसके अंदर पेशेंट की किस प्रकार से पोजीशन होती है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो पेशेंट को चेस्ट स्टैंड के सामने सबसे पहले पीए पोजीशन में आपको खड़ा करना होता है। पीए पोजीशन में क्या होता है, जो पेशेंट का फेस होता है वो तो होता है आपकी इमेज रिसेप्टर की तरफ, ठीक है। उस पोजीशन को अपन बोलते हैं चेस्ट पीए पोजीशन, ठीक है। और पेशेंट के दोनों हाथ होते हैं वो उसको आपको एल्बो से फ्लैश करके हिप पर रखवाते हैं, कतः कैसेट का जो अपर बॉर्डर होता है वो शोल्डर जोन से 2 इंच ऊपर रहता है और कैसेट का शेष भाग है वो नीचे रहता है, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट आपके पास में आएगा, ठीक है। उसके चेस्ट एरिया से आसपास जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है उसको आपको रिमूव करवा देना। उसके बाद में आपको पेशेंट को कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर आपको पेशेंट को चेस्ट पीए की पोजीशन के अंदर चेस्ट स्टैंड के सामने खड़ा करना है। पेशेंट के दोनों हाथ है उसको एल्बो से फ्लैश करके हिप पर रखवाना है, ठीक है। कैसेट का जो अपर बॉर्डर है वो शोल्डर जोन से 2 इंच ऊपर रखना है, ठीक है। और कैसेट का जो शेष भाग है वो नीचे रहेगा। और कैसेट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है राइट या लेफ्ट मार्कर आपको लगाना है, ठीक है। और एक्सपोजर के दौरान पेशेंट को श्वास अंदर भर करके रोकने के लिए आपको बोलना होता है, ठीक है। इसके बाद में ये आप देख सकते हो पेशेंट की पोजीशन है। पेशेंट देख लो आप पीए पोजीशन में खड़ा है। जो आपका पेशेंट का फेस है वो इमेज स्टेप की तरफ है, ठीक है। पीछे आपकी एक्सरे ट्यूब है। इसके अंदर पीए के अंदर क्या होगी, जो रेडिएशन है पोस्टीरियर पार्ट से एंटर होती है और एंटीरियर पार्ट से बाहर निकलती है, ठीक है। और पेशेंट के दोनों हाथ है वो हिप पर रखे हुए हैं, देख लो। ये चेस्ट पीए की पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सेंटरिंग पॉइंट। जो आपके एसर बीम का सेंटर है वो आपको T7 वर्टी बराबर देना होता है। कैसेट साइड आप यहाँ पर 14x17 इंच की यूज में लेते हैं। और इंटेंशन ऑफ कैसेट के अंदर बात करें तो पोर्ट्रेट यूज में लेते हैं। एक्सपोजर फैक्टर के बारे में बात करें तो KB 60 से 65 यूज में लेते हैं। MS अपन 16 से 20 के अंदर यूज में लेते हैं। यदि मोटा पेशेंट आ जाता है तो आपको थोड़े बहुत फैक्टर बढ़ाने पड़ेंगे और पतला आ जाता है तो कम करने होते हैं, ठीक है। जो भी एक्सपोजर फैक्टर होता है पेशेंट की थिकनेस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट मोटा है या पतला है। उस हिसाब से आप जो भी KVMS है उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। FFD के बारे में बात करें तो FFD यहाँ पर 180 सेंटीमीटर रहती है। ग्रेड के बारे में बात करें तो ग्रेड यहाँ पर यूज में नहीं लेते हैं। ट्यूब एंगल यहाँ पर नहीं देते हैं, ट्यूब के अंदर कोई एंगल नहीं देते हैं। मार्कर के बारे में बात करें तो राइट या लेफ्ट मार्कर इज प्लेस इन द कैसेट। और इंस्पायरेशन के बारे में बात करें तो फुल इंस्पायरेशन अपन पेशेंट को करवाते हैं, ठीक है। तो ये अपनी चेस्ट PAVO की वीडियो है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और ये जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।